तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बदायूं में दोहरे हत्याकांड के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। तो इस मामले पर आमने सामने अब बसपा और बीजेपी आ गई है। तो सपा के मीडिया सेल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी काफी ज्यादा नाराज नजर आए हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके अपनी नाराजगी जाहिर की है सपा पर। इस दौरान उन्होंने निशाना भी साधा। सपा में नैतिकता बची हो तो बदायूं मामले में राजनीति ना करे, इस तरह की उन्होंने हिदायत दे दी है। तो बदायूं मामले को लेकर सपा मीडिया सेल ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया था। तो सपा ने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का बड़ा और गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और हिदायत दी है कि इस तरह की राजनीति बिल्कुल ना की जाए। जो बदायूं जैसे मामले हैं खास तौर पर, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सपा मीडिया सेल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। सपा ने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया था। तो उत्तर प्रदेश के दिल दहलाने वाले बदायूं हत्याकांड पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है, गर्मा गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सपा की प्रतिक्रिया पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने करारा जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सपा की सत्ता होती तो अपराधियों को संरक्षण मिल रहा होता। योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो रही है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि बदायूं हत्याकांड में भी अपराधी के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। तो हत्याकांड के बाद बदायूं पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी साजिद मारा जा चुका है। तो वहीं पुलिस जावेद की भी अब तलाश में जुट गई है। कहा जा रहा था कि जावेद उस दौरान जो है फरार हो चुका था। तो कहा जा रहा है कि आरोपी साजिद मारा गया है। तो बदायूं से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक तरफ सपा ने इसे बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया है। काफी गंभीर आरोप सपा की तरफ से लगाए गए हैं बीजेपी पर। तो वहीं दूसरी तरफ अब केशव प्रसाद मौर्य का रिएक्शन भी सामने आ गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ शंखदार जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो सौरभ, क्या कुछ अभी तक अपडेशन आपको मिल पाया है इस मामले से जुड़ा हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जावेद नाम का आरोपित अभी फरार चल रहा है और उसके जावेद के पिता को और उसके चाचा को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। उससे पूछताछ चल रही है। तो अभी तक क्या कुछ निकल के सामने आया है? क्या ये पहले से कोई रंजिश थी? जी, मैं आपको बता दूं, पहले से कोई रंजिश नहीं थी। संगीता के पास आरोपित 5,000 रुपए मांगने के लिए आए थे। तो उन्होंने 5,000 रुपए, उन्होंने कहा कि मैं आपको कल पैसे देती हूं। उसके बाद इसी बात को लेकर उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है और उस तरह से दोनों मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। तो इसमें तो अलग अलग पहलू निकल के सामने आ रहे हैं सौरभ। जानकारी ये भी आ रही है कि पिता के साथ उनके पहले से ही कुछ विवाद भी चल रहे थे, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये सिर्फ पैसों का लेन देन का विवाद है। बाकी जो है, जो भी तक सामने निकल के आएंगे वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी तक की यही अपडेट है कि पैसों के लेके ये विवाद हुआ है पूरा। तो क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? अभी तक क्या कुछ रिएक्शन सामने आया इस पर? पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच चल रही है, लगातार गहनता से जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और पिता और चाचा से पूछताछ चल रही है, जावेद के पिता चाचा से। क्योंकि देखिए सौरभ, इस खबर के बाद, इस मामले के बाद जो है कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। खुद ये सवाल खड़े हो गए, क्या आपसी रंजिश के चलते ये सारी चीजें हुई हैं, या फिर नफरत भरी ये राजनीति थी पूरी की? नफरत उनके अंदर इतनी ज्यादा भर गई थी उनको लेकर, या पहले भी ऐसा विवाद हुआ था? जी, परिजन फिलहाल ये कहने से, परिजनों ने यही बताया है, संगीता ने बताया था माँ ने, कि 5,000 रुपए का पूरा विवाद है। 5,000 रुपए ना देने पर ये पूरा विवाद हुआ है और मासूम बच्चों की तो सौरभ उनके पिता को भी उन्होंने क्योंकि अभी हिरासत में लिया है, क्या कुछ उनसे भी पूछताछ में सामने निकल कर आया है? अभी पूछताछ चल रही है। जैसे भी अपडेट होगी मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बदायूं से काफी बड़ी खबर आई, दिल दहला देने वाली खबर ये सामने आई है, जहां पर अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा मीडिया सेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। सपा ने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगा दिया है। तो उत्तर प्रदेश के वाले बदायूं हत्याकांड पर
राजनीति शुरू हो गई है। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप मढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सपा की तरफ से यह प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि सांप्रदायिक रूप से ये जो चीजें हुई हैं वो बीजेपी की नफरत फैलाई हुई चीजें हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने अब ट्वीट के जरिए उन्होंने पोस्ट किया है और कहा है कि इस पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। एक तरफ योगी सरकार में ये कहा जाता है कि हम कानून, हमारे यहाँ पर सब कुछ सही है, कानून हमारे यहाँ पर बिल्कुल सख्त है, लेकिन दूसरी तरफ से बदायूं से ये मामले सामने आ जाते हैं। नतीजा है कि अपराधी लेखा जोखा बताती हूँ। जो 9 सीटें जिन पर चर्चा कांग्रेस लगातार अपनी दावेदारी ठोक रही है, हर बार देखिए ऐसा 2009 में हुआ था कि लालू यादव ने सीटों का ऐलान कर दिया था और तो अश्विनी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो हेलो जी अश्विनी जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो उत्तर प्रदेश के बदायूं से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बदायूं में यह हत्याकांड हुआ है और अब इस पर राजनीति हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता है। अभिषेक जी, जिस तरह से सपा की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, क्या आपको लगता है यह ऐसा मामला जिस पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, धन्यवाद। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो सच बयां कर रहे हैं। हम राजनीति कहाँ कर रहे हैं? अब अगर लोकतंत्र में सच का गला घोटा जा रहा है और आज के समय में भी अगर हम सच नहीं कहेंगे तो अब कब कहेंगे, आप बताइए। सर सच कहिए ना, लेकिन इस तरीके से आप आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपने कहा कि उन पर एक्शन होना चाहिए? आपने ये वाली बात नहीं कही है। आपके जो सुप्रीमो है ये बात नहीं कहते हुए नजर आ रहे, लेकिन हाँ बीजेपी पर आरोप लगाना ये जरूर उन्होंने कहा है। अरे भाई ये बताइए, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास सारे राइट्स हैं, बुलडोजर चलवाने के राइट्स उनके पास हैं, हर किसी चीज के राइट्स तो उनके पास है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हर बार अपने कानून व्यवस्था की बात कहते हैं कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था। कैसी कानून व्यवस्था? कहीं पे इस तरीके से होता है, कहीं पे आप देखिए बाराबंकी की घटना याद कीजिए कि एक व्यक्ति गला काट करके सड़क पे घूम रहा था। कौन से कानून व्यवस्था की आप बात करना चाहती हैं? लेकिन फिर बीजेपी भी तो बोल रही है ना आपके लिए कि हम लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं और साथ में अपनी। ठीक अभिषेक जी, आपने सवाल लिया है, ठीक है। बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, अभिषेक जी कहते फिर रहे हैं कि आप लोग कानून की दुहाई तो देते हैं, लेकिन कानून किस तरह से यहाँ पर वो भी सामने आ जाता है नजर। देखिए, समाजवादी पार्टी है, ये लोग अपराध के जनक हैं ये लोग, और इन लोगों का ही रायता फैलाया हुआ है ये सब, और हर चीज में राजनीति करना है। पता नहीं, उसकी जांच तो होने दें, कम से कम जांच की रिपोर्ट सामने आने दें, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये तो आज ये लोग खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही मुंसिफ बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। भाई कितनी जांचें अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, आज तक उनकी रिपोर्टें नहीं आ पाई हैं। आज कानून व्यवस्था को आप देख लीजिए, तार करके बैठे हुए हैं। ठीक, अभिषेक जी सुन लीजिए अश्विनी जी को। अश्विनी जी, अभिषेक जी, कानून व्यवस्था का एक स्वस्थ उदाहरण ये है कि अपराधी तुरंत कई घंटों के, मतलब 2-4 घंटों के अंदर ही ढेर कर दिया गया। ये होती है। लेकिन सर आप लोग ऐसा उदाहरण भी तो पेश नहीं कर पा रहे ना कि जिससे अपराध ना हो, उस पर पूरी तरह से लगाम लग जाए। अपराध तो फिर भी हो रहे हैं, अपराध तो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के प्रति हो या फिर वैसे हो, अपराध बढ़ रहे हैं। बबीता जी, अपराध देखिए ये जांच का विषय है कि अपराध बढ़ रहा है, घट रहा है, इसको नहीं देखिए इतना बड़ा जांच का विषय है, लेकिन ये अपराध होंगे, अपराध तो हुआ है ना सर। या आप इसे भी नकार देंगे कि अपराध नहीं हुआ है? एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि अपराध हुआ है और कितनी बेरहमी से हत्या हुई है, इसको तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? मुझे बोलने का मौका अगर देंगी तब तो। जी बोलिएगा सर, सवाल तो मैं पूछ, मौका तो मैं दे रही हूँ। इतना लंबा सवाल होगा तो लंबा जवाब भी सुनने का मादा तो बोलिए ना सर, फिर जवाब वही दीजिए ना, फिर घुमा फिरा के मत दीजिए।
घुमा फिरा के क्या मतलब आप यहाँ पर ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का हमसे एग्जाम ले रही हैं क्या? हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जवाब नहीं है सर, सीधा सीधा जवाब दीजिए, घुमाइएगा तो आप इसी तरीके से कह सकते हैं। मत बनाइए। और आप लोग इस चीज को जो है बहुत ज्यादा, पुलिस का इकबाल बुलंद है, अपराधी ढेर किया गया है। और ये समाजवादी, अब मैं कहना चाहता हूँ कि और ये चीजें जो है। अभिषेक जी सुन लीजिए, अश्विनी जी की बात सुन लीजिए। अभिषेक जी बीच में मत बोलिए अभी। अभिषेक जी बात सुन लीजिए अश्विनी जी की। फायरिंग कर रहा है, घर के अंदर आदमी सुरक्षित नहीं है, कौन सी बात कहना चाहते हैं? अभिषेक जी या तो आप ही बोल लीजिए या फिर अश्विनी जी को बोलने दीजिए, फिर सवाल मत कीजिए। समाजवादी पार्टी देती थी, हम नहीं देते हैं। ये दुर्घटना दुखद हुई है, उन बच्चों की दुखद हत्या की गई है, तो उसमें जो एक ढेर कर दिया गया, दूसरा भी भागेगा। कब तक भागेगा? बचेगा, वो आएगा, बताएगा क्या होता है, भागेगा, वो भी कहीं पकड़ा जाएगा, गोली चलाते हुए मारा जाएगा पुलिस द्वारा। तो यानी पूछताछ नहीं करेंगे आप, सीधे गोली चलवा देंगे? हम अगर वो इसने क्या किया था? इसने पुलिस के ऊपर गोली चलाया था। यही जो विक्टिम कार्ड समाजवादी पार्टी खेलती है कि गोली चला देंगे, अपराधी मार। उसने उन बच्चों का क्या कसूर था कि उसने मार दिया? आप उसके प्रति संवेदना नहीं रखिए और कहिए कि अपराधी को मार दिया तो कहे सीधे गोली चला देंगे। ऐसे अपराधियों को इस धरती पर रहने का अधिकार है? नहीं है। भागा हुआ है, जब तक वो भाग रहा है पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। सर कब तक पकड़ में आ जाएगा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका एएमवी नेटवर्क से जुड़ने के लिए।